I welcome all of you on platform of Yourpedia, and this video is a very important video for civil engineers, environmental engineers and chemical engineers, those who are looking for a really good job. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग इंजीनियर का ग्रुप बी जॉब है, लेकिन बहुत अच्छा जॉब है वो, उसका एडवर्टाइजमेंट निकाला हुआ है और ऑलरेडी आप लोग उसका फॉर्म भर चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले आई थी, ये 23 का शुरू में मई जून के आसपास ये एडवर्टाइजमेंट आया था। यस, दिस वाज इन द जून, 3 जून को पब्लिश हुआ था एडवर्टाइजमेंट, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर। अभी इन्होंने रिसेंटली उसका सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम निकाला है। देखो, योरपीडिया एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल साइंस का एक डेडिकेटेड पूरे का पूरा मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है योरपीडिया ने। जो भी जॉब एनवायरनमेंट से रिलेटेड निकलता है इंडिया के अंदर, चाहे वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, चाहे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जैसे आपका पंजाब में निकला हुआ है, हिमाचल में निकला हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में भी कंप्लीट हुआ, हरियाणा का निकला हुआ है, तेलंगाना में निकला हुआ है, आंध्र प्रदेश आई थिंक में निकला हुआ है। सो जितनी भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और हर स्टेट के अंदर 40-50 जॉब मिनिमम एनवायरमेंटल इंजीनियर की आ रही हैं। पिछले 1-2 साल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिलेबस बहुत क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। इसके लिए योरपीडिया ने क्या किया, योरपीडिया ने जितना भी वास्ट सिलेबस है बन सकता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, वो आपको पैनल पे दे दिया। आप उसी में से जो सिलेबस कोई एग्जाम डिक्लेयर करता है उसमें से आप उसको स्टडी करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट वो काम पैनल पे हमारे मेंटर्स कर देते हैं। अब जैसे हरियाणा का स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जॉब निकला है, उसका सिलेबस अब इन्होंने रिलीज किया। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें बहुत से कंपोनेंट हैं। कई कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 प्रीलिमिनरी वाला जो पेपर है उसके कंपोनेंट हैं। जैसे आप देख सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ, ये सारे का सारा जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ये सिलेबस अलग अलग एग्जाम के सिलेबस हैं। उन सब का कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के एक दे दिया। सिलेबस बहुत वास्ट लग रहा है, लेकिन वास्ट है नहीं। सिलेबस के टॉपिक्स आपके बहुत ही कंट्रोल्ड हैं, मतलब कंट्रोल में आप उनको रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, और सारे का सारा एक मॉड्यूल क्रिएट हुआ है। 40+ सीट्स हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की, जो मेरे को लगता है फेब के एंड में हो जाएगा, बिकॉज हरियाणा में इलेक्शंस आर ड्यू, हरियाणा में इलेक्शंस आने वाले हैं और गवर्नमेंट चाहेगी कि हम लोग ये अपॉइंटमेंट देके, जैसे अभी रिसेंटली हरियाणा का जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसके अगले दिन उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट निकाल दिया पंचायती राज बॉडी का। उसी फास्ट पेस पे रिटन एग्जाम और इंटरव्यू ये लोग निकालेंगे। अब इसका जो सिलेबस उन्होंने दिया है वो स्क्रीनिंग टेस्ट 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज। अब इसमें एक डाउट स्टूडेंट्स को ये होता है कि क्या इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा या ओनली टेक्निकल आएगा। आंसर इज, इसमें उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अभी स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज है, बिकॉज जो पंचायती राज बॉडी का इलेक्शन हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें 80% टेक्निकल 20% नॉन टेक्निकल था। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि ये 100% टेक्निकल होगा, क्योंकि पंचायती राज में ये चीज मेंशन थी, यहाँ पे मेंशन नहीं है। सो अगर ये मेंशन नहीं है तो ये आप मान के चलिए ये टेक्निकल ही होगा आपका। दिस इज 100 मार्क्स का स्क्रीनिंग है, जिसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 150 नंबर का होगा और ये 3 घंटे का सिलेबस है, और अगर आपके 35% मार्क्स नहीं आए तो आपको इंटरव्यू को कॉल नहीं आएगा। और ये इसका सारे के सारे इन्होंने बताया हुआ है। वेटेज 87.5% है और 12.5% इंटरव्यू का वेटेज है। द बेस्ट थिंग इज, अगर आपने रिटन में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो इंटरव्यू में अगर कम भी हो तो आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स यू विल गेट सिलेक्टेड, क्योंकि फेब के एंड में एग्जाम हो जाएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा है, सबके लिए ज्यादा है, इसलिए योरपीडिया का जो आपका मॉड्यूल बना हुआ है वो बहुत ही इफेक्टिव है आपके लिए। आप उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी, जैसे आप मॉड्यूल, इसका ऑलरेडी मॉड्यूल अब अवेलेबल है योरपीडिया पे। अगर आप लेते हैं तो ये सारे का सारा सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन टेक इट। कुछ सिलेबस ऐसा जो अभी हम ऐड करने वाले हैं इस वीक या नेक्स्ट वीक में ऐड हो जाएगा, वो आपका ये सारे का सारा ऑलरेडी उसके अंदर है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड सिलेबस था। जो पोल्यूशन कंट्रोल है, ये सारे का सारा वेस्ट मैनेजमेंट है, ये एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है किसी भी एनवायरनमेंट की जॉब से रिलेटेड। कुछ नई चीजें जो ऐड होनी है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये पार्ट तो आपका एक्सपेक्टेड था। हाँ जी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक इन्होंने दिया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का टॉपिक, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम्स में कम होता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इट्स वेरी थ्योरेटिकल एंड बहुत ही सिंपल टाइप का ये सिलेबस है। आप इसको करोगे तो आपको, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। यू कैन रिवाइज इट, और योरपीडीएस का पूरा मॉड्यूल आपको दे रहा है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल वर्क्स,
पूरे का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन थ्योरेटिकल टॉपिक है, लॉज हैं इसके अंदर। एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ISOs वगैरह क्वालिटी से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर 1 है उसके टॉपिक, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, लेजिस्लेशंस एंड लॉज ऑफ एनवायरनमेंट, करंट रिलेटेड इश्यूज, सारे का सारा बहुत ही कंफर्टेबल सिलेबस होता है, कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं बनता, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है। योरपीडिया ने सारे का सारा मॉड्यूल बनाया हुआ है, जो आप जैसे मॉड्यूल लेंगे आपको इमीडिएटली ये प्रोवाइड हो जाएगा, और जो नहीं प्रोवाइड होगा वो विद बेस्ट ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम वेरी श्योर आप इसको कन्वर्ट कर ले जाओगे अगर आप इसकी अच्छी प्रिपरेशन अभी से करते हैं। यू कैन ट्रस्ट ऑन योरपीडिया फॉर एनी एनवायरमेंटल रिलेटेड एग्जाम। योरपीडिया इज द authentic platform and the market leader as far as jobs related to environment are concerned. All the very best. Look forward to mentor you and soon we'll start guiding you for this. Thank you.